नारायण 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 नारायण। श्रद्धा और विश्वास ये दोनों साथ साथ। दृढ़तर विश्वास होने पे श्रद्धा होती ही है, और श्रद्धावान लब्धे ज्ञान। जो श्रद्धावान है उसे ज्ञान की उपलब्धि होती है, माने अपने लक्ष्य की उपलब्धि होती है। इसीलिए शास्त्रों में आदौ श्रद्धा कहा है। श्रद्धा मैं ही पुरुष। ये श्रद्धा जहां पर जिसकी भी हो जाए उसका कल्याण सुनिश्चित है। श्रद्धावान मुख्य है। श्रद्धा का पात्र कौन है उसकी गणना नहीं है। श्रद्धावान तुम्हारा गुरु कितना महान है, तुम्हारी औषध कितनी महान है, तुम्हारा इष्ट कितना महान है, जिसकी आप पूजा कर रहे हो कितना महान है, वो आवश्यक। आपकी उनमें श्रद्धा कितनी, विश्वास कितना है। विश्वास पूर्वक जो औषध लेते हैं, आज के डॉक्टर्स भी कहते हैं उनको लाभ शीघ्र। जो डॉक्टर के ऊपर संदेह करते हैं उनकी चिकित्सा में विलंब होता है। जो चिकित्सक के ऊपर परिपूर्ण विश्वास रखते हैं उसको लाभ जल्दी मिलता है। गुरु पे भी जिसकी जितनी अधिक दृढ़ श्रद्धा है उतना ही लाभ मिलता है। एक लफ्ज की तो हमने कथा सुनी ही है। हमारे भानपुरा पीठ के शंकराचार्य ब्रह्मलीन स्वामी दिव्यानंद, उन्होंने एक कथा सुनाई थी, बड़ी अच्छी लगी हमको। कथा ये सुनाई कि गांव में, ये जंगल में, गांव के बाहर प्राय जंगल होते थे और उसी में पशु चरागाह बहुत थे, उन पे कब्जा नहीं किया गया था, इसलिए पशुपालन में कोई बहुत असुविधा नहीं। और पशु भी भ्रमण करके चरने से स्वस्थ रहते, उनको धूप हवा पानी अच्छी। इसलिए पहले चरागाह छोड़े जाते थे और संपन्न लोग अपने खेतों के कुछ अंश को छोड़ देते थे, ये गोचर। तो वो ग्वाला गोचर जंगल में गैया चराता था प्रेम से, और गैया चूंकि पवित्र होती, सीधी होती है, इसलिए उनके संग में रहने के कारण ग्वालिया भी प्रायः बड़े सरल होते। उनकी रहनी बहनी अलग ही होती है। हमने गैया चराई है, उनके साथ रहा हूं, तुमको मालूम। अब पता नहीं ग्वालिया कैसे कहाँ चराते होंगे, हमको मालूम नहीं है। पहले हमारे यहाँ बहुत जंगल थे, हम लोग जाया करते, दूर दूर तक ले जाते थे, एकदम धीर तक ले जाते। तो एक ग्वालिया था, वो जंगल में ठाठ से गैया चराता था, और चूंकि कोई अगल बगल खेलते थे, बड़े मस्त होकर तीर की सुरक्षा का ध्यान रखे गैया। उधर से एक महापुरुष निकले, संत। अब
वो संत आए तो ग्वालियर को मालूम हुआ कि संत को बहुत करेगी, तो बाबा बैठो, बैठ गए। बाबा मैं हवाल दूध लेके आऊं, आप दूध पी के जाइए, ऐसे मत। अब संत को कोई इतने प्रेम से कहे, आप विश्वास करो संत तो प्रेम के मुख। बैठ गए। वो एक लोटा उसका जो था उसी में बढ़िया गैया को ताजी दूध करके लाया। गैया का ताजा दूध उसको धारोष्ट कहते, धारा से जैसे निकला हो गर्म वैसा धारोष्ट दूध। आजकल के डॉक्टर तो उसको नहीं स्वीकार करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उसको बहुत आदर पूर्वक स्वीकार। आज तो कहते हैं पॉस्चराइज बिना किए हुए मत लो, हमारा उससे कोई विरोध नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ धारोष्ट दूध की बड़ी नहीं माना। उसको हजम करने की थोड़ी ताकत भी चाहिए, लेकिन लाभ बहुत करता है। तो धारोष्ट दूध लाए और बाबा साहब ने दूध पिया, पूजा किया। बच्चा चले नहीं, पहले हमें गुरु मंत्र दो तब जाओ। तो बाबा ने कहा रे लंठ की तरह तू बात करो है, ऐसे गुरु मंत्र कहूं दिया जाए, ऐसे नहीं दिया जाता गुरु मंत्र, ऐसे ही दिया जाता, मैं मांग तो रहा हूं। अरे उसके लिए दंडवत की जाती है, उसके लिए तैयारी होती है। बाबा और कहा तैयारी हो, गोधुली और नहा के एकदम शुद्ध है, पवित्र है। महाराज भाई ऐसे मंत्र नहीं मिलेगा, तो ऐसे मंत्र नहीं मिलेगा तो आपने जो दूध पिया है मेरा वापस करो, फ्री का थोड़ा दूध है। महात्मा कहां से दूध वापस करे, तब तक तो अंदर दही बन गया होगा, चलने लग गया होगा। या तो गुरु मंत्र दो या हमारा दूध वापस मंगवाया। देखा था तो था ही उसके पास, और जिस तरह बोल रहा था संत ने सोचा अगर यार इसे तो प्राण बचा के भाग नहीं अच्छा है, तो क्या पता अभी उसी तरह बोल रहा है। ग्वालियर भाषा भी अलग होती है। संत का प्राण बचाओ यहां से तो भागो। तो गुरु मंत्र बता दिया है उन्होंने, जो भी बताया हो मंत्र था कि क्या था तो वही जाने। तो गुरु शिष्य के बीच की बात आने का मालूम। बाबा से भगवान दर्शन है जाएंगे। अब वो संत क्या करे, सोचे कि अगर इस पर कुछ और रोकेगा और फिर कोई और ही दिखाएगा अपना, अपना दिखाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और सोचा कि पीछे पीछे ना हुए, तो देखा बैठ करके आंखें बंद करके जब तक भगवान के दर्शन हुए, वो सोचा आंखें बंद करके बैठेगा तब तक हम निकल जाएंगे, लंबे पड़ेंगे। तो वो बैठ गया भाई, न कोई आसन न वासन, न कोई प्राणायाम, न कुछ नहीं, न कोई ध्यानम, कुछ नहीं, सीधे गुरु मंत्र का उसने जब शुरू कर दिया। अब कितना शुद्ध कर रहा था वो भी हमको मालूम नहीं, लेकिन कर रहा था पूरी श्रद्धा भावना से। सरल मंत्र दिया हुआ गुरु शुद्ध ही कर रहा। भरोसा है भगवान आएंगे, गुरु महाराज ने कहा जब भगवान आ जाए दर्शन करके तब उठना। वो तो इसलिए कह गए, इसलिए कह गए कि गुरु महाराज खुद ही भी दर्शन नहीं हुए थे, उनको दर्शन नहीं हुए थे, इसको कहा हम दिलाएंगे, लेकिन प्राण तो बचा लेते। हाँ ठीक है, आज ने कल संत ने झूठ नहीं बोला, कभी न कभी तो दर्शन सबको होंगे, या होते सबको दर्शन, हम पहचान नहीं पाते हैं। भगवान बहुत बार हमारे साथ जीवन में आते हैं, बहुत बार अनुभव में आते हैं, नाना रूपों में आते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि कहीं और होती है, इसलिए हम उनकी दर्शन नहीं कर पाते। और जो दृष्टिवान है उनको हर जगह भगवान के दर्शन हो। आंखें बंद करके बैठ गया। गैया पहले सदी सधाई होती ही थी, ये आंखें बंद करके बैठ गया, इसको होश नहीं, गैया कहीं चर करके शाम को इंतजार किया ग्वार ने, तो आदत के मुताबिक चली गई।
अपने अपने घरों में गई, घर वालों को खूंटा पे बांध दिया, दूसरे दिन भी छोड़ दिया, वो अपने अभ्यास में फिर चली आई। किसी को ध्यान ही नहीं। यहाँ ग्वालिया को 3 दिन हो गए आंखें बंद करके बैठा है, गुरु मंत्र का जप कर रहा है, विश्वास है गुरु महाराज कह गए दर्शन होंगे। अब उसके इस सरल हट को देखकर भोले भाव मिले रघुराई। भोले लोगों को भगवान बड़ी जल्दी मिलते हैं। भगवान के मन में उनके दर्शन की इच्छा होती इसलिए आते हैं। भागवत में लिखा है कि ध्रुव तो खाली जब कर रहा था, भगवान उसकी दिदीक्षया, ये हमारे पंडितों पूछना दिदीक्षा का माने क्या होता है? भगवान के मन में दर्शन करने की इच्छा हुई, ध्रुव के दर्शन के लिए भगवान आए। भागवत प्रमाण है। इसी तरह भोले भगत ग्वालिया के ऊपर भगवान के मोह आ गया। अरे 3 दिन से ऐसे बैठा हुआ है भाई, तो बड़ा चलो भाई चलना ही पड़ेगा। तो भगवान उसके लिए चल के आए। अब ये आंखें बंद करके खड़े ध्रुव की तरह, जैसे ध्रुव के सामने भगवान खड़े हैं और आंखें बंद करके और ध्रुव ध्यान लगा रहे। तो वहां तो शंख से काम चल गया, अंतर का ध्यान निकाल लिया बाहर, आंखें खोल ली और फिर शंख बजा करके स्तुति हो गई, शंख लगा कर। यहाँ क्या कहते भगवान ने कहा, अरे भैया आंखें खोलो ना, मैं भगवान के दर्शन किए बिना आंखें नहीं खोलूंगा, नहीं खोलूंगा जोर। अरे तो भैया मैं तो भगवान ही हूं। कहा पता भगवान हो कि ना? भगवान तो हमारे गुरु जी के हैं, उनसे वो कहेंगे भगवान हो तो हम माने, तो हम कहा जाए तुम भगवान हो कि ना? अरे भैया तू जब कर रो है, मैं तो भगवान आया हूं, मेरे गुरु महाराज कहेंगे तब मानूंगा। ले भगवान की भी कभी कभी भगवान को भी ऐसे भक्तों से पाला पड़े, क्या करें? अब भगवान खड़े, भगवान से कहते तो अपनी भगवत्ता प्रूव करो, प्रमाणित करो। और प्रमाण किससे? हमारे गुरु जी कहेंगे तब प्रमाण हो गए, नहीं हो। भगवान ने नारद जी को बोला, भैया आजा मेरी संकट से रक्षा कर। नारद जी ने कहा, भैया ये भगवान है, मैं कह रहा हूं ना। कह नारद जी मैं तुम्हें कहा जानू, हमारे गुरु महाराज को बुला, वो बताइए। तब नारद जी के पास तो दुनिया भर के साधन है, कहीं से कहीं चले गए। तब तक गुरु जी बड़ी दूर चले गए, 3 गांव 4 गांव पार करके गए। वो 3 दिन की बात ले आए। अब वो भगवान के दर्शन करे, अपने शिष्य के दर्शन करे। मेरे ऐसे भाग्य, ये भगवान खड़े हैं, ये नारद जी खड़े हैं और मैं खड़ा हूं। अब मैं कहां से विश्वास कर लूं? देखा स्वप्न नहीं है, जो भी हो तो वो हो। भगवान को प्रणाम करने, मेरे को प्रणाम पीछे करना, अपने शिष्य को जगा। मैं तेरे चेले के लिए आया हूं, तेरे लिए नहीं आया हूं। तेरे चेले के कारण तुझे दर्शन हो रहे, उसको जगा, वो तो हमारे दर्शन करे, उसको विश्वास ही नहीं मैं भगवान हूं। तो कहा, तब उन्होंने गुरु महाराज ने, संत ने कहा, अरे लाला पुरिया भगवान आए गए। अच्छा बाबा आए गए, वाह दंडौत। ऐसे ऐसे बोलते दंडौत। आंखें खोल के देखते हैं तो भगवान खड़े हैं, नारद जी खड़े हैं, गुरु महाराज खड़े हैं, इकट्ठे। हतप्रभ रह गया। अब उसे मालूम ही नहीं मैं क्या करूं, किसको दंडवत करूं, किसको प्रणाम करूं, किस तरह करूं। फिर उसे ध्यान आया, बहुत दिनों पहले किसी ने कहा था कि गुरु गोविंद दो खड़े, आके लागू पाए, बलियारिया गोविंद जिन गोविंद दियो बनाए। आज गुरु महाराज न होते तो हमारे पास गोविंद काहे होते। उसने गुरु महाराज को प्रणाम किया, गोविंद को प्रणाम किया, और गुरु महाराज अपने शिष्य को प्रणाम करते हैं। अरे गुरु जी आप क्या कर रहे हैं?
कि भैया मर गो इतने दिन से माला टरकाते टरकाते का वो झांकियों ना मिली। आज तेरे कारण मोए भगवान के भी और नारद जी के भी दर्शन है गए। बेटा तू धन्य है, तेरा जैसा शिष्य पा करके मैं धन्य हूँ। बालक कहता गुरु जी आप है पाए कि मैं धन्य है गो। और वो दोनों एक दूसरे की धन्यता बखान कर रहे हैं। तो भगवान ने उन दोनों के पर आशीर्वाद की वर्षा की। नारद जी प्रसन्न होकर कीर्तन करते हुए अपने धाम को पधारे। ये उस भोले भाव से भजन करने वाले ग्वालिया की कथा है। इसको कथा मत समझना, ये कथा कुछ बताती है कि अनन्यास चिंतयन्तो मां, ये अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपास्यते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम्। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मां अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानी है न मेघा। भगवान की महिमा अनंत और अपार है। तो भैया हमको समझ में नहीं आता है कि भक्तों की महिमा अनंत और अपार है। दोनों में कौन बड़ा कौन छोटा। हम उन दोनों को वंदन करके आप सबके कल्याण की कामना करते हुए